हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो जो है 300 MCQ सीरीज फॉर द RBI ग्रेड बी 2026 फेज 1। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। आई बिलीव आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वॉच इट, अभी भी लेट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें से सवाल, इसमें से कुछ ना कुछ रियल एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो बढ़ते हैं आगे एक फ़ोटो के साथ। इस तरीके की फ़ोटो में आपका इमेज हो सकता है अगले साल। सो दैट इज़ द मोटिवेशन, राइट। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से, जो कि पिछले वाले पार्ट का आखिरी क्वेश्चन था। एनसीपी सर ने आपसे बताया था कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर क्या होगा? द बैक व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल बियर्स मोर वेट देन द फ्रंट व्हील। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर इज ई, मोर देन। देखो ये सिंपल से सवाल है, बट कई बार ना फाउंडेशन इन सिंपल से सवाल से ही बनते हैं, करेक्ट। तो चलो बढ़ते हैं पहले सवाल पे इस पार्ट की। वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री नोटिफाइड स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 विद टोटल कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़। आपको एक मेजर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है कि फंड ऑफ फंड 10,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आपसे कुछ और पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज द प्राइमरी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर दिस स्कीम। मतलब सी, ये है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। आप पूछते हो ना सर स्टैटिक क्या आएगा, यही आएगा। आपको करंट अफेयर का रेफरेंस दे दिया है, अब आप स्टैटिक चीज बताओ। सो सी, इवन इफ यू हैव नॉट रेड दिस न्यूज, दिस यू शुड बी एबल टू आंसर, क्योंकि ये तो नया नहीं है, ये तो पुराना है। फंड ऑफ फंड के बारे में पूछ रहा हूँ। फंड ऑफ फंड इज ए वेरी ओल्ड स्कीम। बताइए पॉज करके इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है ना, वो है आपका सिडबी। कौन है? सिडबी। फंड ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? देखो, एक फंड होता है। सबसे पहले फंड क्या होता है इसको समझते हैं, है ना। छोटे छोटे पैसे, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे को एक बड़े से बास्केट में, इसको बोलते हैं पूल्ड मनी, ठीक है। पूल्ड मनी, अलग अलग लोगों का पैसा, इसको क्या बोलते हैं? पूल्ड मनी। पूल्ड मनी, या इसी को बोलते हैं फंड। ये किसी एक का नहीं है, ये मल्टीपल का है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंड्स होंगे, तो एक बड़ा फंड बनाया गया जिसको बोला गया FOF, फंड ऑफ फंड। इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग फंड्स हैं, उसके अंदर में छोटे छोटे लोगों ने पैसा डाला है। दिस इज़ फंड ऑफ फंड। आई बिलीव आपको समझ में आया है ये छोटे छोटे डॉट से जो मैंने समझाया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 32। विच इंडियन आर्मी क्रॉप्स लॉन्च्ड रेडियो सिक्किम सुंदरी ऑन 88.4 FM फ्रीक्वेंसी नियर द इंडो चाइना बॉर्डर। बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसी सवाल को आपको घुमा के पूछ सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने क्या लॉन्च किया? रेडियो सिक्किम सुंदरी। कहाँ लॉन्च किया? सिक्किम में लॉन्च किया। कौन से फ्रीक्वेंसी में लॉन्च किया? 88.4 में लॉन्च किया। कौन से बॉर्डर में लॉन्च किया? इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल, क्योंकि हम बॉर्डर कई सारे कंट्री के साथ शेयर करते हैं, तो यू शुड नो इंडिया चाइना। देखो, एक ही सवाल में कितने सारे इन्फॉर्मेशन बन सकते हैं। तो आई बिलीव अब तक आपको इनका आंसर पता चल गया। इसका आंसर इज बी, त्रिशक्ति कॉर्प्स। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इस तरीके का डिफेंस बेस्ड न्यूज़ फेज 1 में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। वियतनाम्स विन ग्रुप साइंड ए मल्टी सेक्टरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट विथ USD 6.5 बिलियन विथ विच इंडियन स्टेट। सिंपल सा है, आपको विन ग्रुप पूछ सकते हैं कौन से कंट्री का है, वो है वियतनाम का, ठीक है। तो विन ग्रुप क्या है? विन ग्रुप इज़ ए ऑटोमोबाइल कंपनी। आई बिलीव अभी आप स्ट्रीट्स पे थोड़े थोड़े विन ग्रुप के कार्स देख रहे हो, करेक्ट। Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में ये अपने शोरूम्स भी सेट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये अभी कौन से स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लांट लगा रहे हैं? द आंसर इज़ महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 34। द नीति आयोग रिपोर्ट्स ऑन R&D इकोसिस्टम आउटलाइन रिकमेंडेशन अक्रॉस 4 की पिलर्स। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला R&D इकोसिस्टम, उसमें उन्होंने 4 पिलर की बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज पिलर? ये है RBI ग्रेड बी लेवल क्वेश्चन। आपको मैं पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा है, बट दैट इज़ वेरी ईजी, क्योंकि उसके लिए मेरे को बाकी का जो 4 ऑप्शन है ना, वो गलत देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने नॉट लगा दिया, मतलब यहाँ पे अब 4 ऑप्शन सही है, एक गलत है। अब इस एक गलत को ढूंढना इज रियली डिफ़िकल्ट। ओनली व्हेन
यू कैन डू ओनली व्हेन यू नो ऑल दी 4 की पिलर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो 4 पिलर्स क्या क्या हैं? एक है आपका फंडिंग F, एक है आपका गवर्नेंस G, एक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैं RF लिखता हूँ, और एक है रिसर्च ट्रांसलेशन RT। ये याद कर लो, FGRFRT। ठीक है, FGRFRT, ये आप याद कर लिए तो इस तरीके के सवाल को आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाओगे। तो आपको पढ़ना भी ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च दी ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर अर्बन चैलेंज फंड UCF इन अप्रैल 2026। यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। व्हाट इज द टोटल सेंट्रल असिस्टेंट एलोकेटेड टू UCF? लो, आपको करंट अफेयर से ही सवाल पूछा गया। सो देखो, इस तरीके के सवाल को पढ़ने में भी टाइम लगता है, डिकोड करने में भी टाइम लगता है, एंड देन कम्स द आंसर। ठीक है, कोई गेस वर्क नहीं कर सकते हो। पता है तो पता है, नहीं पता है तो मूव फॉरवर्ड, मेक ए डिसीजन वेरी क्विकली। ठीक है, चलो, इसका आंसर क्या है? इट्स 1 लाख करोड़। तो आई बिलीव आपको पता चल गया है। इस तरीके के सवाल फेस 1 फेस 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फेस 1 फेस 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्बन सिटीज़ है ना, मतलब टॉपिक बता रहा हूँ मैं, अर्बन सिटीज़, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब में आप, अगर कोई क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव, यू कैन पुट दिस थॉट इन द आंसर। ठीक। 36. The Department of Telecommunication and SEBI signed an MOU to combat financial fraud. Who signed the MOU on behalf of SEBI? सिंपल सा बात है। लेकिन देखो, बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन आई विल पुट आउट एन वेरी इंटरेस्टिंग नेम। ठीक है, ये मैंने एक आंसर ये लिखा, विवेक दीप। ठीक, ये मैंने क्यों लिखा ये कमेंट सेक्शन में बताओ। दैट्स इट। अगर इसका जवाब आपने दे दिया ना कमेंट में, तो आई कैन से कि आपका करंट अफेयर का रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक, वापस आते हैं इसमें। आई बिलीव अब तक आपको पता चल गया है आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है संदीप प्रधान। विवेक दीप क्यों लिखा मैंने, ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो वुड बी मेड बाय CP सर। ठीक है, उसके बाद वाला वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने विवेक दीप सर का नाम क्यों लिखा है यहाँ पे। करेक्ट, अगर आप नहीं गेस कर पा रहे हो तो। क्वेश्चन 37 पे बढ़ते हैं। एज पर RBI's amended norm for NBFCs, deposit taking NBFC with net owned fund up to ₹50 crore are permitted to open branches only within which geographical limit? बड़ा ही लॉन्ग सवाल है ये, 2 मार्कर टाइप क्वेश्चन है फॉर योर फाइनेंस फेज 2। ऐसा नहीं है कि फेज 1 में नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते फेज 1 में भी। करेक्ट, बट मोर टूवर्ड्स फेज 2 मार्कर टाइप क्वेश्चन है ये। The correct answer for this is B. Within their states of registered office. अपने स्टेट से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा रिलीज्ड इन अप्रैल 2026, विच कंट्री emerged as India's latest trading partner in 2026, रिप्लेसिंग द USA? आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, रिप्लेसिंग द USA। दिस मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट। दिस मेक्स थिंग्स डिफ़िकल्ट। आपको अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा नहीं पता, आप इसे आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई सालों से US टॉप पे था और ये गेस करना बड़ा इजी था, बट अब ये बदल गया है। द आंसर इज़ चाइना। ठीक है, चाइना। बट इसमें भी कंसर्न ये है कि चाइना के साथ हम बहुत बड़े डेफिसिट में हैं। किस में हैं? ट्रेड डेफिसिट में है। हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, कंपैरेटिवली चाइना हमसे कितना खरीदता है। ठीक, तो ये तो अलग डिस्कशन है, करेंट अकाउंट डेफिसिट का डिस्कशन है, ये हम किसी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन में करेंगे। बट मीनवाइल लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। SEBI relaxed key norms for social sector social stock exchange. What is the extended registration validity period for not for profit organization on SEC without raising fund? ये भी आपके फाइनेंस के लिए, ठीक है, फाइनेंस के लिए 2 मार्कर टाइप क्वेश्चन है। करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 ईयर्स। क्या होगा? 3 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। The World Bank approved a $225 million loan for the Rajasthan Highway Modernization Project. What is the unique about the loan repayment structure? क्या है यूनिक, बताइए। यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, उसके बेसिस पे आपका जवाब देना है। ये बड़ा यूनिक चीज़ है, ये आ सकता है ना, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं CP सर
आपको बताएंगे इसका आंसर उनके अगले वीडियो में, ठीक है। और मैं मिलता हूँ उसके अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, वी ऑल टुगेदर as Team IXMB helps you prepare 50% faster.